स्वागत है आप सभी का। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है। बस ऊपर देखना वह भूल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। धागा लंबा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित होता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा ही नहीं होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं है। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। आप ठोकर खाते जाएंगे और जिंदगी में जीना सीखते जाएंगे। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहेंगे तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत होगा। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ गए तो वापस नहीं आते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। समुद्र में कितनी ही चीनी डालिए, वह मीठा नहीं होगा। ठीक वैसे ही मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वह कभी आपके नहीं हो सकते। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की
क्या औकात है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपकी घड़ी को सुधारने वाली दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन आपके समय को सुधारने वाला केवल एक कृष्ण ही है। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान होते हैं। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाती हैं। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो सके। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता ही है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते,
यही सत्य भी है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। इंसान जीवन में गलतियाँ करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है। जग की झूठी दौलत नहीं चाहिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से उसे आप देख रहे हो। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। आकर्षण की अवधि होती है, किंतु प्रेम की कोई अवधि नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग
दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को अक्सर कचरे के डिब्बे में डाल दिया करते हैं। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। कितनी भी बिगड़ी हालत हो, वो पल में देते सुधार हैं। असंभव को संभव करते हैं, वो करते चमत्कार हैं। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों के कई गुना ज़्यादा तेज होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसका किस्मत का निर्माण करता है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज़्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है, जो किसी और के पास नहीं है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।